जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी अपने सत्संग को शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये जो सत्संग है संगत जी, वो मेरा खुद का सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने मेरी लाइफ को चेंज किया। कैसे ये जो सत्संग है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्लीप एक साइकिल पे कैसे मैं उठती थी, कैसे मैं सोती थी, और गुरु जी के आने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंज आया, कैसे गुरु जी ने मेरी लाइफ को इम्प्रूव किया और बेटर बनाया, कैसे मेरे हाथ पैर में एक्टिविटीज़ में ग्रोथ हुई, उन सब के बारे में है सत्संग। तो ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं गुरु जी से नहीं मिली थी। शायद गुरु जी, मुझे नहीं पता गुरु जी मुझसे कब कनेक्ट हुए थे, लेकिन मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ कि मैं गुरु जी से कब कनेक्ट हुई, और मतलब मुझे कब पता चला इस बारे में कि गुरु जी सब कुछ मतलब मेरी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, मुझे इम्प्रूव कर रहे हैं सब कुछ। ये उससे पहले की बात है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड कभी कर ही नहीं सकते कि हम गुरु जी हमें कब से जानते, क्योंकि वो तो भगवान है। हमें बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं होता कि कौन हमसे कब कनेक्ट हुआ है, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है, स्वयं महादेव है। तो मैं इतना तो नहीं बता सकती कि वो मुझसे कब जुड़े, लेकिन मैं उनसे कब जुड़ी, मेरे मतलब मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मेरी ये सब एक्टिविटीज़ को ठीक किया है। वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ इस सत्संग में, आपको बता रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरु जी का कि पहले जो है, आज से 3 साल पहले बात है कि घर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन चलो फिर भी चल रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा कलेश बीमारियाँ, और मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर से हिचकियाँ लेती थी, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से, लगता धरती फट जाएगी, तो सब इंसान हिल जाता था। मतलब इतनी ज़्यादा ज़ोर से हिचकियाँ लेती थी जिसका आप सब भी सोच नहीं सकते। ना ही मैंने कभी अपनी लाइफ में ये इमेजिन किया था कि ऐसा मेरे साथ कभी लाइफ में हो जाएगा, या किसी घर वाले ने। पूरी खानदान में मतलब मैं ही लेती थी और कोई नहीं ले लेता था। और ऐसा नहीं मुझे कोई बीमारी था, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, और मैं अचानक से लेने लगी थी। अचानक से पहले मेरे मामा को थी ये आना, उसको तो उनकी बंद हुई, वो पैसे पंडितों के पास गए थे, उनकी बंद हो गई। वैसे ही मुझे आना, उनकी धीरे धीरे आती थी, लेकिन मेरी इतनी तेज़ आती थी। और मेरे बगल में जो रहते थे, जिनसे हमारा झगड़ा हुआ था, उनको आती थी ये हिचकियाँ। उसके बाद ये मुझे आने लगी हिचकियाँ। उनकी तो धीरे धीरे आती थी, लेकिन मुझे इतनी ज़ोर से आती थी, मैं किसी का नाम भी नहीं लेती थी, एकदम गुस्से में, एकदम ज़ोर से। मुझे समझ नहीं आता था व्हाट इज़ गोइंग इन माई लाइफ एंड व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन फिर हम किसी और के पास जाते हैं, उसके बाद वो हिचकियाँ और बढ़ती है। मतलब अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा लगता था मेरा गला दब रहा है। मतलब मैं कहीं उनके पास जाती थी, तभी मेरी तबीयत, मतलब जाती तो मैं ठीक ठाक थी, लेकिन उनके पास पहुँचते मेरी तबीयत और ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब होती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही है। मेरी मम्मी को बोला कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा, इतनी ज़्यादा कंडीशन बुरी है कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये वो। देन उसके बाद हमने उनके पास जाना छोड़ दिया कि गुरु होके वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मतलब हम इंसान होप छोड़े, लेकिन वो इतने महादेव के भक्त हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने उनके पास जाना छोड़ दिया, होप वहीं से ख़त्म हो गया। हमने वहाँ पे जाना, मतलब हम किसी भी पट्टी पर जाते थे तो हम ज़्यादा उनके पास जा नहीं पाते थे। ऐसा होता था कि हम जा ही नहीं पाते, किसी न किसी वजह से छोड़ते थे, हम छूट जाता था। चाहे हम किसी के पास भी जाए, मतलब थोड़ा टाइम जाते थे, 6-6 महीने को छोड़ देते थे। सडनली ऐसा नहीं हुआ कि हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। हम छोड़ते थे, लेकिन कोई भी वजह, कोई कभी किसी न किसी वजह से हम छोड़ देते थे। तो उसके बाद ये जो कैसे क्या क्या हुआ, मैं अगले सत्संग में आपको बताऊँगी, अब जिस नई फिलहाल इस सत्संग में, कि कैसे मतलब फिर उसके बाद मैं जाने लगी। तो उसके बाद अचानक से क्या हुआ, पहले जाती थी किसी, तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर सडन जैसे उन्होंने बोला कि जो भी एक्टिविटीज़ को खोलना पड़ेगा, तो उन्होंने समथिंग कहा था कि ये सब बीमारियाँ आपकी चली जाएंगी, ये करना पड़ेगा। तो हमने चलो करवा लिया। मेरे इंसान हमें इतना ज्ञान नहीं है, और गुरु जी भी कहते हैं कि पंडितों के पास हमें कभी जाना नहीं चाहिए। और वही उनकी बात ये प्रूफ हुई। शायद हम नहीं ऐसा भटकते तो हम कभी गुरु जी की ये बात को कभी समझ ही नहीं पाते कि ऐसा भी होता है। पर गुरु जी ने जो कहा कि पंडितों को कभी इतना ज्ञान नहीं होता कि वो हमारी सारी चीज़ों को सोल्व कर सके, उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान होता है। इसलिए हमें कभी पंडित के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ गुरु जी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सतगुरु है। ही इज़ परम पिता परमेश्वर, एंड ही इज़ एवरीथिंग, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर अस एंड फॉर द होल वर्ल्ड ही उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो सतगुरु है। वो अपने हमारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाधि ली, हमें पता है। और वो सतगुरु भी है, परम पिता परमेश्वर है। बाकी तो सिर्फ पंडित है, वो इंसान है, लेकिन वो भगवान है। हमें वो मतलब कि उनकी गद्दी पे भी कोई भी विराजमान नहीं है, वो थे, वो हैं, और वो हमेशा ही रहेंगे। ये बोल सकते कि वो हमेशा ही रहेंगे। ही इज़ अलाइव, वो हमेशा मतलब हमारे बीच में हमेशा ही रहेंगे, अपने वचन के रूप में रहेंगे।
जो भी उन्होंने कहा है उनके रूप में कहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है सत्संग। ये जो हमें एक संगत को दूसरी संगत से कनेक्ट करेगी, एक संगत को गुरु जी से कनेक्ट करेगी। ये सत्संग ही सबसे बड़ा माध्यम है। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाला भी ब्लेस्ड है। जब गुरु जी की कृपा होती तो ही वो इंसान सत्संग तभी सुन सकता है जब गुरु जी की कृपा हो। सत्संग करने वाला भी ब्लेस्ड होता है, सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और करने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं जिसका मतलब गुरु जी की कृपा आप पर है, हो रही है, इसलिए आप ये सत्संग सुन पा रहे हैं, क्योंकि सत्संग सुनना इट्स अ ब्लेसिंग और सत्संग करना इट्स ऑल्सो ब्लेसिंग। सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों ही ब्लेसिंग का पार्ट है। किसी के बारे में गुरु जी के बारे में किसी को बताना इट्स एन ऑल्सो ब्लेसिंग। ये भी इससे गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी के वचन के रूप में, गुरु जो भी बोलते हैं, गुरु जी की कहावतों के रूप में, सत्संग के रूप में गुरु जी हमेशा हमारे आसपास रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे। हर संगत के रूप में वो हमेशा विराजमान रहेंगे और जब भी हम उनको दिल से याद करेंगे तो वो अवश्य आएंगे। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। आने वाला जब मैं बताऊंगी स्लीपिंग साइकिल को अगले पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।